नाम का नहीं पता होता। उन्होंने कहा सर की जो पोलिंग एजेंट है जो आप खुद देख रहे थे उसमें तो आपको तो पता ही होता है। नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता, बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर से मार्क होता है। ये कह रहे थे कि 5 विधायकों के जिनके वोट कैंसिल हुए वो आपने तो देख ही लिए थे, जो क्रॉस किए, सॉरी क्रॉस जिन्होंने वो आपने तो देख लिए। कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए उनके, क्यों बताए, उजागर करें, क्यों बताए? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम माइनॉरिटी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में कर देते हैं, कांग्रेस का जीत पक्ष में कर भी देते तो क्या होता, 16 वोट आई उसकी इंडिपेंडेंट की हार आ जाती, आपके तो हमारा कोटा पूरा हो पक्ष में आपके कांग्रेस को डाल देते हैं, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस को डाल देते हैं हम फिर कांग्रेस को जिताने के ये पहले बताना चाहिए था। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था भाई अपना स्टैंड बताओ। मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तुम वही सवाल पूछ रहे, वो क्यों नहीं पूछते थे? मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं बीजेपी, वैसे बीजेपी की भी टीम है लेकिन कहते हैं बीजेपी के भी खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है, तो अपना स्टैंड बताएं किसको वोट देंगे। क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे। जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई है, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई है। सर ये सीएम डेरा चीफ को मिले हैं, जगन साहब को डेरा चीफ को मिले हैं, डेरा व्यास के प्रमुख अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह से मिले चंडीगढ़ में। मेरे को मिलते रहते हैं। नहीं सर, पंजाब में चुनाव से पहले इस तरह से मिलना कैसे देखते हैं? नहीं, पहले हमारे को मिलते रहे, फिर मिलेंगे हमारे जब हो गया। सर ये जो ढिल्लो साहब है वो, हुड्डा साहब, ये तो आपको लगता है डेरा का ही रास्ता है इलेक्शन जीतने का? अरे ये क्या बात कर, मैं कह रहा हूँ मेरे को मिलते रहे हैं एक बार। सर ये सिंगापुर से आया जब भी मिला, ठीक है समझते हैं। सर ये जो 4 वोट कैंसिल हुए थे कांग्रेस के, इसमें क्या ग्राउंड दिया उन्होंने, किस आधार पे? कुछ भी नहीं, वैलिड वोट थे, जबरदस्ती कर। मैं वही कहूँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो बताया जब तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड। 4 बार वैलिड वोटर में डाले, फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी। ये सर पंजाब की तरफ वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाएंगे। पंजाब वो बालभूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे अशोक अरोड़ा जी, बता देंगे आपको। सर चुनाव आयोग आप लोग जाएंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर? चुनाव आयोग में जाकर मिलेंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर? नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, कंप्लेंट लिखेंगे। सर पंजाब की तरफ से कानून व्यवस्था और 4 वोट जो है कैंसिल करी, गलत करी, उन्होंने वैलिड वोट हमारी खराब करी। सर कानून व्यवस्था पे काफी सवाल उठा है, पंजाब उठा रहा है, हरियाणा पे क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं लगातार, वो पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हालत खस्ता है। ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है 33 पॉइंट हरियाणा के, और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। मेरा थोड़ा ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5 किसी 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं। बैंकों के कितने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, कोई एसआईटी बिठाओ। हाँ बता दिया तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करें कौन जिम्मेवार था, किसके तस्कर से पैसे गए, कैसे गए, कैसे वापस जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, बता देना चाहिए। सर एक पैटर्न है क्योंकि आईडीएफसी के पास कोटक महिंद्रा बैंक भी पाया गया है, तो कोई पैटर्न आपको लगता है इसमें? उसमें भी एफडी पे घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई तो शामिल है। इसी बात में तो इंक्वायरी मांग रहे हैं, और भी पता नहीं कितने निकलेंगे। सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। मंडियों में तैयारी की जा रही है, गेहूं की मंडियों की गेहूं की तैयारी की जा रही है, आप भी मंडियों में हर बार जाते हैं? मंडियों में अभी बारदाना ही नहीं है। देखो आलू की साथ जो हो रहा है
50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू। बड़ा भारी घोटाला, एक जैसे धान का घोटाला था, अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। सर ये बैंकों के नियम है कि सरकारी बैंकों में रखा रख सकती है सरकार, प्राइवेट बैंकों में नहीं रख सकती विभागों का पैसा, कि जो सरकारी बड़े बैंक राष्ट्रीय बैंक बाहर रख सकते हैं। देखिए ये यस बैंक का जो घोटाला हुआ था उसके बाद ये था प्राइवेट बैंक को बंद हो, फिर क्यों दिया भाई? सर एक सरकार ने विधानसभा में रिप्लाई किया, सरकार ने रिप्लाई किया था विधानसभा में कि पिछले 5 सालों में 18,000 लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक से, जिनकी उम्र 45 साल से कम थी, और कांग्रेस का आरोप था कि जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना की उसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। आज मैंने सरकार का बयान नहीं पढ़ा, ये तो हुआ मौत तो हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है सरकार की तरफ से नहीं आया, तो आप अपनी तरफ से कांग्रेस की ओर से लेकिन है ये विदेश विभाग की ओर से कहा गया था कि वो ठीक है, तो खुदा सरकार एक अलग चीज है, एक सदस्य एक अलग चीज है। आपने सरकार ने कहा, मगर सरकार ने, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी में, क्या कारण हुए, क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं, शुड बी रिकॉर्ड। मोहम्मद इलियास की कोई फोटो आई है, मुख्यमंत्री से मिले, वो मनोहर खट्टर से मुलाकात कर रहे हैं, ये आप मानते हैं कि जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुका हो, क्या करेंगे वो? तो उनको विधायक और आपको नहीं आएंगे। सर 5 विधायकों की और कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग हैं? जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, आपने उनसे नोटिस भी दिया, उनका जवाब दिया है, तो किस तरह की कार्रवाई जवाब का मेरे को मालूम, कार्रवाई करेगी, पार्टी करेगी, क्यों नहीं करेगी? सर उनको विधायक दल की बैठक में बुलाएंगे क्रॉस वोट करने वालों को? क्यों बुलाएंगे? आपकी स्ट्रेंथ और अच्छे सवाल पूछ रहे हो जब तक वो कांग्रेस के एमएलए एक्शन नहीं होता, एक्शन जब तक पार्टी फैसला ना करती तब तक वो आ सकते हैं। जब तक पार्टी फैसला नहीं करते तब तक नहीं बुलाएंगे, पार्टी उनको फैसला हो उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। सर अभी जो 30 मार्च को बैठक है सर दिल्ली में, 30 तारीख को जो बैठक है सर, 30 तारीख को बैठक है, उसमें जो विधायक बुलाए गए हैं, विधायक दल की बैठक है, तो इस सब 2028 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है सर। अच्छा फिर तो उसमें हम लोग बोल दूँ सर पहले, फिर 28 में खाली होते मैं कह रहा हूँ तन लड़ना है क्या? आने दे 28 आने दे, देखेंगे 28 आने दे, अभी से क्यों चिंता करें? हम तो चिंता मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए 28 नहीं सर, हम वाली को मैंने शायद इंडिपेंडेंट बनते हो, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट लड़ा देंगे, परवाना जी भी बनाए जाएंगे। आप 28 की बात कर रहे हो। आपके पास सर कोई अपडेट आ रही है जिलों से कोई दिक्कत हो रही है लोगों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर? आज इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो क्या लगता है सर इसको लेकर? इसी मामले में करेंगे भाई, देखो कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई है और जहाँ से एलपीजी आती है, मेरे वहीं से आती है, तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता दूर करना भी सरकार का काम है, वे चिंता मत करो, पैनिक मत कराओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार। सरकार की जिम्मेवारी है ये कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें, इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। सर पीएनजी यूज करने के लिए सरकार कह रही है, लेकिन कई जगह पर पाइपलाइन ही नहीं है, खासकर पंचकुला में, हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट दिया। क्या होगा 2021 में पीएनजी लगाने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं है, और सरकार कह रही है कि 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन हो। पीएनजी को लेकर सरकार तो खुदा बहुत कुछ कह रही है, तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जनहितैषी काम कोई नहीं कर सकती है, जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए, विफल सरकार इस बात के विफल सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, यही है, इवेंट यहीं तक है, आम लोगों की समस्या ही नहीं मालूम है, दूर तो कहां से करेंगे।
हैं? अब बैंक का तो बताओ, करवाओ, उठाओ। ये तो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई की नीति तय किया इन्होंने, खाली ये कह रहे बैंक पे वापस दे दिए। ये ये ऑब्जॉल्व नहीं करती। कौन जिम्मेवार है, किसके दस्तखत से पैसे निकले, बताना चाहिए जो हरियाणा के लोग, ताकि आगे कोई ना कर सके। सर किल्लत हो रही है गैस सिलेंडर्स की आपके इलाके में या फिर ओवरऑल? सर आपकी जानकारी में है कि सिलेंडर्स को लेके परेशानी हो रही है लोगों की जगह पे हरियाणा में? हो रही है। मेरे पास भी अभी आया था, बोला जी फोटो दो आपकी, आपकी फोटो में। क्यों भाई? बोला गैस सिलेंडर के लिए। मैं नहीं देता भाई। अभी आया था, नहीं मैंने कहा खैर के मेरे क्या पता। फिर बोली आँख यूँ करो यूँ करो यूँ करो। केवाईसी करवाई आपने? पता नहीं किस लिए आया था, पता नहीं किस लिए आया था। केवाईसी के लिए नहीं सर, आप तो आपको भी सर किल्लत हो रही है सिलेंडर की सर कोई? हाँ बिल्कुल थी। नहीं आपके नाम से कनेक्शन चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में मैं आज आया भाई पता करवा, लेकिन कुछ ना कुछ होगी जब ये कह रहे हैं कुछ होगी। तो ऐसे क्या थे इस मकान में कितने साल हो गए? सर आपको तो इतना 10 साल के करीब हो गए। तो आपके किचन में भी दिक्कत आ रही है? सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर मिल रहा है आराम से आपको भी? मिल गया था जी वैसे, लेकिन केवाईसी इसलिए किए, सिलेंडर नहीं दे रहे थे आपके, क्योंकि आपके नाम से था। जब तो पहली दफा आया कोई फोटो लेने के लिए। उसने एग्जैक्टली क्या कहा था? फोटो सारे हरियाणा में मेरी फोटो है, इनके पास नहीं फोटो मेरी। यही खबर बन जाएगी, पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलता। हैं? सन तो बनानी है तो मर्जी बना ले। और वो हैं? हो गए? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे आप। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्रॉस वोट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने यह बड़ा बयान दिया, कहा कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और इन 5 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्रॉस वोट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात एक बार फिर से दोहराई है भूपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले हैं, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 4 वोट जबरन रद्द किए गए, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। वोटिंग न करने को लेकर इनेलो पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि एक के बाद एक घोटाला हो रहा है, घोटालों के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में उन विधायकों को नहीं बुलाया जाएगा जिन्होंने क्रॉस वोट किया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बैंक घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई को अब तक ये क्यों नहीं सौंपा गया है, इसकी जांच सीबीआई क्यों नहीं कर रही है। और एलपीजी संकट को लेकर कहा कि प्रदेश में परेशानी है, जनता परेशान हो रही है। इसके साथ ही सरकार को घेरते हुए कहा कि हर मोर्चे पर सरकार विफल है और सरकार को इवेंट मैनेजमेंट के सरकार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्या सरकार को पता नहीं है। बैंक घोटाला हुआ, सीबीआई जांच की मांग उनकी ओर से की गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और 30 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन विधायकों को बैठक में नहीं बुलाया जाएगा जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। इसके साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एलपीजी को लेकर प्रदेश में परेशानी है, जनता परेशान हो रही है। उन्होंने वोटिंग न करने पर इनेलो पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है।
राज्यसभा चुनाव के बाद जब भी भूपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने उन विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। नोटिस हालांकि भेजा गया है, कुछ विधायकों की तरफ से नोटिस का जवाब दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा था कि निष्कासन की कार्रवाई इन विधायकों के खिलाफ हो सकती है, लेकिन इस तरह की कड़ी कार्रवाई अभी तक उन विधायकों के खिलाफ नहीं हुई है। लेकिन 30 मार्च को जो बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक का इंतजार है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से साफ किया गया है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है वो विधायक इस विधायक दल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े आरोप सरकार पर भी लगाए।